सरजमी बैतुल मुक़द्दस दरिया उर्द के किनारे मैदान जंग का मंजर था। एक तरफ बनी इसराइल का नेक बादशाह तालू अपने लश्कर के साथ सफ़ आ रहा था। तालू के लश्कर की तादाद सबसे बदर की तादाद के बराबर यानी 313 थी, जबकि दूसरी तरफ कौम अमलाक का कवि देव हैकल अद-आवर ताकतवर बादशाह जालूद अपने अजीम व शान लश्कर के साथ बनी इसराइल पर हमले की ताक में खड़ा था। कौम अमलका के जालिमो जाबिर बादशाह जालूद की फ़ौज के मुकाबले में सफ़ आरा बनी इसराइल के बादशाह हजरत तालू के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपनी गुलेल के साथ शामिल था, क्योंकि नौ उम्र होने की वजह से उसे असला नहीं दिया गया था। इस नौ उम्र लड़के का नाम दाऊद था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या आप सबको मैं सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगम्बर है, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बसाहत भी अता की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आगे आपको किस नबी के बारे में वीडियो चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए अपनी कहानी पाते हैं। जिसे बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत और बसाहत से सरफराज फरमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में एक गुलेल और पत्थर था। जालूद अपने जिस्म को समार हरब से सजाए निहायत रत और तकब्बुल पर बैठा अहले ईमान को मुकाबले की दावत दे रहा था। बनी इसराइल के बाद बादशाह तालू ने अपने लश्कर में यह ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूद को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता करूंगा। यह फरमान शाही सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कमसीन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था। गुर्बत और मुग़फ़िरत का यह आलम था कि अंबिया की सुन्नत को पूरी करते हुए बकरियाँ चरा कर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ते में एक पत्थर जिसने बोला, ए हज़रत दाऊद मुझे उठा लो, क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए दाऊद मुझे उठा लो, क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आप अलैहिस्सलाम को पुकार कर अर्ज किया, ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा ले, क्योंकि मैं जालूद का कातिल हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोली में रख लिया। फिर जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने गुलेल और पत्थर लेकर सफ़ों से आगे बढ़े, और जब जालूद पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गुलेल में रखकर जालूद को ललकारा। गोश्त के पहाड़ पे लही सही और तावील उल कामत जालूद ने हैरत के साथ नौजवान को देखा और हरकत से बोला, जा मेरी आँख से सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ कमसीन जवान लड़का हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूद की आँखों में आँखें डालकर गरजदार आवाज़ में बोले, यानी चिल्लाकर बोले, जवाब दिए, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर लैल से तीनों पत्थरों को जालूद के ऊपर फेंका। यह तीनों पत्थर जाकर जालूद के नाक और खोपड़ी पर लगे और उसके भेजे को पास करके सर के पीछे से निकाल कर जो दाऊद अलैहिस्सलाम ने पत्थर जो तीन ठो उन्होंने जो पत्थर बोला था कि मैं मूसा का पत्थर हूँ और उनका पत्थर हूँ, और ये तीन ठो पत्थर जो उनसे बोला था, वो पत्थर को जब उन्होंने मारा तो उससे वो उसी पत्थर से उसका सर में मतलब अंदर से घुस कर बाहर निकल गया पत्थर, जिससे उसकी मौत हो गई। जालूद दियों को जला लगे जो सब के सब
मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हजरत तालू के कदमों में डाल दिया। इस पर हजरत तालू और बनी इसराइल के लोग बेहद खुश हो गए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालू को फतह मुबीन हो गई। अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालू ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उन्हें सुल्तान बना दिया। फिर 40 साल बाद जब बनी इसराइल के बादशाह तालू का इंतकाल हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। और जब हजरत शामुएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला तबारक ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कबले मसीह में फ़िलिस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्त कद के मालिक थे। आँखें नीली थी, जिस्म पर बाल बहुत कम थे। चेहरे से पकीजा, कवि, बहादुर और निडर होने के साथ साथ हुक्मरान और फैसला करने की सहालियत तोहफ़ा खुदा बंदी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत आले लावी बिन याकूब में चली जा रही थी, जबकि बादशाह दूसरे ख़ानदान यहूदी बिन याकूब में थे। लेकिन अल्लाह तबारक ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली मर्तबा दोनों एजाज एक ही शख्सियत में शामिल फरमा दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुजार नबी और रसूल भी थे और बादशाह भी। अंबिया किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वह पैगम्बर है जिन्हें कुरान मजीद में खलीफा के लक़ब से नवाजा गया। कुरान करीम की सूरह साद की आयत नंबर 36 में इरशाद बड़ी ताला है, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक़ के साथ फैसले करो। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजिल फरमाई। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज पैगम्बरों को बाज पर फजीलियत बख्शी और दाऊद को जबूर इनायत की। सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है और हमने दाऊद को जबूर भी इनायत की थी। इमाम बगी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि जबूर अल्लाह की किताब है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसमें 150 सूरतें हैं जो दुआओं और हम्द सना पर मुस्तकमिल है। तमाम उनमें हलाल और हराम और फ़राइज़ और यहूद और बयान नहीं है। मजबूर के मानी पारे या टुकड़े की है। दरअसल जबूर की नज़ूल का मकसद तौरा की तकल है, इसलिए गोया यह तौरात की का एक हिस्सा या टुकड़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना से मोज़ैन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिल नशीन आवाज़ और सहर अंगेज लहन अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम जब जबूर की तिलावत फरमाते थे तो वजद आफरी तिलावत से मशहूर होकर चरी, परिंदे, दरख्त, पहाड़, जीन, इंसान, दरिया, समुंदर यानी सब अल्लाह तबारक ताला की हम्द सना में महब हो जाते थे। इसलिए आज तक आने दद जरब उल मिसा है। मुस्नेद अहमद में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस शरीफ मौजूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर करात को आसान और हल्का कर दिया गया। वह अपने घोड़े पर जिन कसमे का हुक्म फरमाते और इससे पहले कि जिन कसी जाती आप अलैहिस्सलाम पूरी जबूर तिलावत कर चुके होते। इसी तरह जबूर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू मूसा अराजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तिलावत कुरान सुनते तो फरमाया, आते अबू मूसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
दाऊदी अता फरमाया है। नाजरीन, कुरान मजीद की 9 सूरह मुबारक में 16 मकाम पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। बाज़ सूरे तो में तफसीर से और बाज़ में मुख्तसर तौर पर आप अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़यात बयान किए गए हैं, जबकि उन पर नाजिल करदा किताब ज़बूर का 3 तरसों में जिक्र मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों, परिंदों और जानवरों को हुक्म दिया था कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करे तो वह भी उन कलिमात को दोहराए। चुनांचे जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते थे तो परिंदे भी हवा में ठहर कर उनके साथ जिक्र इलाही में शामिल हो जाते। इसी तरह पहाड़, सजद और दीगर जानवर भी उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थरों और दरख्तों में भी एक तरह की ज़िंदगी रखी है। यह अगल बात है कि हमें इसका शऊर नहीं। सूर बनी इसराइल में है कि सातों आसमान और ज़मीन और जो भी उसमें मौजूद है वह सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसे पाक जगी और तारीफ़ के साथ याद ना करती हो। हाँ, यह सही है कि तुम उसकी तस्बीह समझ नहीं सकते। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अंबिया में इरशाद फरमाता है, हमने पहाड़ों को दाऊद के लिए मुसफ़्फ़र कर दिया कि उनके साथ तस्बीह करते थे और जानवरों को भी मुसर कर दिया था कि इसी तरह सवाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, हमने पहाड़ों को उनके जेर फरमान कर दिया था कि सुबह शाम उनके साथ अल्लाह की तस्बीह किया करते थे और परिंदे को भी हुक्म दिया, वह सब आपके पास जमा रहते और सब उनके फरमाबरदार थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दूसरा मोजज़ा यह अता फरमाया कि लोहे को उनके लिए मोम की तरह नरम फरमा दिया। इरशाद बारी ताला है और इसके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुछ जीरा बनाओ और लकड़ियों को अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो। हज़रत ख्वाजा हसन बस्ती, हज़रत कतादा और हज़रत आमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम बगैर आग की भट्टी के अपने ने हाथ के साथ लोहे को हर तरह से मोड़ दिया करते थे। उन्हें लोहा मोड़ने के लिए ना हथौड़े की ज़रूरत पड़ती और ना किसी दूसरे औजार की। आप अलैहिस्सलाम मोम की तरह हाथ से लोहे की ककड़ियाँ बना लिया करते थे। हज़रत ताता रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि सबसे पहले शख्स जिन्होंने कौड़ियों की इंतहा महफूज जीरा बनाई वह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। इससे पहले साफ़ चादर की जीर बनाती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन में एक जीरा बना लिया करते थे जो 600 दिरहम के फ़रोख्त होती थी। तफसीर इब्न कासिर में हाफिज इब्न असद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत मौजूद है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने खिलाफत के ज़माने में भेष बदल कर बाज़ार में जाते और लोगों से पूछा करते कि दाऊद कैसे आदमी है, क्योंकि सल्तनत में अदब और इंसाफ आम था और लोग आराम और ऐशो से रहते थे, किसी को हुकूमत से शिकायत नहीं थी। इसलिए आप अलैहिस्सलाम जिससे भी सवाल करते वह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ़ ही करता था। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तालीम के लिए एक फ़रिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा तो आप अलैहिस्सलाम ने हमसे आदत उससे भी वही सवाल किया। फरिश्ते ने जवाब दिया, दाऊद बहुत अच्छा आदमी है, वह अपने नफ्स और अपनी रियायत के लिए भी बेहतर है। हाँ, मगर उनमें एक आदत ऐसी है कि वह ना होती तो कामिल इंसान होते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह क्या आदत है? फरिश्ते ने कहा, वह अपने आप अहलो आयात में खर्च के लिए बेतौर माल में से लेते हैं। यह बात सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा काम सिखा दे जो मैं अपने हाथ से करूं और उसकी अर्ज से अहले आयात के खराज जात पूरी कर सकूं और आवाम
अवाम की खिदमत और सल्तनत के तमाम काम बिना मुआवजा करूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई और उन्हें जीरा बना करने का हुक्म दिया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे और हर काम में अल्लाह की तरह ही रुजू करते थे। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद की सूरत 7 की आयत नंबर 17 में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इसी सिफत को बयान किया है। हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो साहिब कुव्वत थे और बेशक वह रजू करने वाले थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से यह हदीस शरीफ मौजूद है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है और सबसे ज़्यादा महबूब रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आधी रात तक सोते, फिर उठकर रात का तिहाई हिस्सा इबादत में खड़े रहते और रात के आखिरी हिस्से में सो जाते। एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नागा करवाते और जंग में फिरा कभी नहीं करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के लोगों के मुताबिक और पेशाव थे। आप अलैहिस्सलाम अदल, इंसाफ और जहद तकवा में मशहूर थे। आप अलैहिस्सलाम बेमिसाल खतीब भी थे और खुतबा में हम्द सना के बाद का लफ्ज़ सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही कहना शुरू किया। अम्मा बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहना शुरू किया। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और सियासत के लिए क़ियादत के साथ हुकूमत भी अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम फ़न खिताब के माहिर थे, जबकि आपके आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। आप अलैहिस्सलाम ने दर्रे और तबलीग और बाजो नसीहत के ज़रिए बनी इसराइल में जज्बा जिहाद उभारा और बनी इसराइल को कूफा और मुशरिकीनों के साथ जंग पर आमद किया। कुरान मजीद की सूरत सवाद में इरशाद बड़ी ताला है और हमने दाऊद की हुकूमत को मजबूत किया और उन्हें हिकमत, नबूवत और फैसले की कुव्वत अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत क़याम करने के बाद थोड़ी ही अरसे में फ़िलिस्तीन, इराक, शाम, दमिश्क, अर्श, उर्द और खलीज उक़ब के दरिये एफुरात तक जजीर अल अरब के बेसा पर इलाके आप अलैहिस्सलाम के जोर नंगी आ चुकी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यानी गुलेल चलाने में माहिर थे। आप अलैहिस्सलाम गुलेल पत्थर और हिस्सा का वक्त बनाने पास रखला तो ये फलाखन चलता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की महारत का चर्चा आम था। फलाखन इतनी ताकत से फेंकते कि जिस चीज़ पर भी गिरता वह रेजा हो जाता। मुफ्तगू निहायत सीसी की मजहब और बाअदब थे। पूरे इलाके में आप अलैहिस्सलाम की कदर मंजिल थे। बांसुरी बजाने में आपकी कमाल हासिल था। इसलिए तालू अलैहिस्सलाम के दरबार तक आपकी रिहाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र के करीब हिस्से में वही के ज़रिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत और बादशाहत की इत्तला दे दी गई थी। हज़रत सामून अलैहिस्सलाम बैतुल अहम तशरीफ़ लाए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके उन्हें खैर और बरकत की दुआ इरशाद फरमाई। नाज़रीन, कुरान मजीद में बहुत सी कौम के ऐसे वाक़या बयान किए गए हैं जिनमें उनकी गलत अमाल और अल्लाह ताला के अकाल हृदय से तजावुल की पसंद में उन्हें अजीब इलाही का पसंद बनाया पड़ा। सिलसिले में एक मशहूर और इबादत नाज वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम यानी असरे शब्द का है। यह वाक़या यहूदी की एक बस्ती से ताल्लुक़ रखता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के जिन लोगों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर सज़ा उन्हें बंदर बना दिया। कौम
बनी इसराइल के लिए सब्ज यानी हफ्ते के दिन मछली का शिकार करना हराम कर दिया गया था, लेकिन उनकी आजमाइशों के तौर पर हफ्ते के दिन ज़्यादा और बड़े मछलियाँ शिकार होती थी और मछलियों की आमद इस कदर अफराद के साथ होने लगी कि समंदर के तमाम किनारे मछलियाँ से भर जाते थे। इसकी वजह से बनी इसराइल में एक गिरोह नाफरमानी करते हुए हिला साझा करने लगा। इस पर हवाले से अल्लामा इब्ने कसीर हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से लिखते हैं कि हजरत इकमा राजा अल्लाह ताला उन्हें बयान फरमाते हैं कि एक दिन हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ तो वो रो रही थी। मैंने देखा कि उनकी गोद में कुरान मजीद खुला रखा हुआ है। मैं कुछ तक उनकी हैबत की वजह से उनके करीब ना हुआ, लेकिन जब इसी हालत में काफ़ी देर आगे बढ़कर बैठ गए और अर्ज किया, या अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान करे, आप क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बोला, अल्लाह ताला उन्हें फरमाया, कुरान मजीद के इन इंक के झूले रुला दिए हैं। वह सूर आ रहा थी। हज़रत इकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मुझसे पूछा, क्या तुम इला को जानते हो? मैंने पूछा, हाँ मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा वहाँ का कुछ यहूदी आबादी थे। हफ्ते के दिन मछलियाँ सहित हासिल करने के लिए उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। हफ्ते के दिन खूब मोटी और उम्दा मछलियाँ पानी के ऊपर तैरती हुई पाई आती भी कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया। फिर शैतान ने कौम दाऊद के कुछ लोगों को चित किया, खाने से मना किया गया है, शिकार मना कर दिया। नालियों के जरिए उन्हें समंदर से मिला देते। अब वो समुद्र का पानी उन गड्ढों से में लेकर तो पानी के साथ मछलियाँ गड्ढे में आ जाती और फिर वह उसकी वापसी का रास्ता बंद कर देती। अल्लाह रोज इतवार को जाकर इन मछलियों को आसानी से पकड़ लेता है और कहता है कि हम हफ्ते के रोज तो मछलियाँ को हाथ नहीं लगाते। इस तरह शरीयत के हासिल करने के लिए उन्होंने सख्त मेहनत करनी पड़ी। फिर हफ्ते के दिन खूब मोटी और उम्दा मछली पानी के ऊपर तैरती हुई कसरत से आती हुई कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया। फिर शैतान ने कौम दाऊद के कुछ लोगों को उकसाया कि हफ्ते के दिन तो तुम्हें सिर्फ मछलियाँ खाने से मना किया गया है, शिकार करने से तो मना नहीं किया गया है। सो तुम हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ना, दूसरे दिन खा लिया करो। चुनांचे कौम दाऊद में से कुछ लोगों ने इस कानून में चोर दरवाज़ा निकाल लिया। वह हफ्ते के रोज़ साहिल पर जाकर खड़े खोदते और नालिये के जरिए उन्हें समुंदर से मिला देते। अब वो समुंदर का पानी उन गड्ढों में लेकर आ लेते तो पानी के साथ मछलियाँ गड्ढों में आ जाती। फिर वह उसकी वापसी का रास्ता बंद कर देते। अगले रोज़ इतवार को जाकर उन मछलियों को आसानी से पकड़ लेते और कहते कि हम हफ्ते के रोज़ तो मछलियाँ को हाथ नहीं लगाते। इस तरह शरीयत के हुक्म के साथ उन्होंने यह मजाक करना शुरू कर दिया। यह मुक़द्दस हफ्ते के दिन के हुक्म की असल रूह को मसद कर दिया। हुक्म की असल रूह तो यह थी कि 6 दिन दुनिया के काम करो और 7वें दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए वक्फ कर दो। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने यह दिन भी गड्ढे खोदने लगी। खोदने और बंद करने में सिर्फ करना शुरू कर दिया।
जब यहूद के एक गिरोह ने शब्द को अकाम के बारे में नाफरमानी की तो दूसरा गिरोह इसकी हिला सजा और कारस्तानी को देकर उसको खुदा के अजाब और उसकी नाराज़गी से डराता तो और इससे अपनी बारात का भी इजहार करता था। एक तीसरा गिरोह भी था जो अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनक्कर का फरीजा अंजाम देने वालों को यह समझाने की कोशिश करता था कि आखिर इस गिरोह की नाफरमानी पर वाज़े नसीहत से कुछ फ़ायदे होने वाले नहीं, हरगिज़ अपनी वारिस से बाज नहीं आने वाले। लेकिन इस तरीके गिरोह से भी दूसरे हफ्ते के अकाल के बेहतरीन का रुझान बढ़ने लगा और वह इसकी लानिया खिलाफ वर्जी करने लगे। कुरान मजीद में असब शब्द की बस्ती का नाम दर्ज नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है कि वह बस्ती साहिल समंदर पर वक्त था। यह वही बस्ती है जिसका नाम इला था और यह बहर कुलहज के किनारे पर वक्त था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं यह वही बस्ती है जिसे इला कहा जाता है और जो मदिये और तूर के दरमियान वाक़ है। फिर कौम दाऊद की बस्ती के भी दो हिस्से कर दिए गए और उनके वामी ताल्लुक मुनक हो गए। एक रोज़ महसूस हुआ कि जिस हिस्से में नाफरमान लोग रहते हैं वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। जब वहाँ जाकर देखा गया तो वहाँ रहने वालों की सूरत मसल हो चुकी थी। हजरत काता रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उनके जवाब बंदर और बूढ़े खिंची बना दिए गए थे, मगर वह अपने रिश्तेदार इंसानों को पहचानते थे और उनके करीब आकर रोते थे। बाज़ रिवायत के मुताबिक यह मसूदशुदा लोग 3 दिन के बाद मर गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सही मुस्लिम में मनकुल है कि बाज़ लोगों ने अपनी ज़बानें के बंदरों और खंजरों के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या यह वही मस्कशुदा शक्ल वाले यहूदी है? हुजूर नबी सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी कौम के मशहूर सूरत का अजाब नाजिल करता तो उसकी नस्ल नहीं चलती बल्कि चंद रोज़ में हलाक होकर वह ख़त्म हो जाते हैं। बंदर और खिंजीर कौम बनी इसराइल ने हमेशा की तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम तरस की और अल्लाह के पाक पैगम्बर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर भी बदशबा औरत के साथ झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीबियाँ थी, लेकिन फिर आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की एक और औरत को निकाह का पैगाम भेजा और उससे शादी कर ली। वाक़या कुछ इस तरह है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन औरतों की शौहर मर जाते या कत्ल हो जाते वो फिर कभी शादी नहीं करती थी और यह अमर बहुत सी बुराइयों और कबाइतों की बुनियाद था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वह पहले शख्स थे जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़्यादा निकाह को उबा करार दिया ताकि वह रस्म ख़त्म हो जाए और बेवा औरतों इस मुसीबत से निजात पा जाए। लिहाजा जब बनी इसराइल का एक शख्स रिया इत्तेफाक से एक जंग में मारा गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी बीबी से शादी कर ली। यह बात उस ज़माने के लोगों पर बहुत गिरा गुजरी क्योंकि यह उसके जाही आना रसू और रिवाज के खिलाफ थी। बाद में इस पर बनी इसराइल के कुछ सग पसंद और हासी लोगों ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बेबुनियादी अफसाने घड़े किए और आप अलैहिस्सलाम की खैसियतों पर इल्ज़ाम तराशदी की कि इस शादी की कुछ ना कुछ बुनियाद तो ज़रूर। कुछ लोगों ने कहा ज़रूर बात है कि रिया का घर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हमसाया की मी होगी। किसी बदबख्श ने पैगम्बर खुदा की नज़रों रिया की बीबी पर डलवाई और परिंदे का किस्सा घड़ा। आखिरकार पैगम्बर खुदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कौम की तरफ से तरह तरह के शर्मनाक गुनाहों के करीब से मुतब्ब किया गया। फिर उसे बेवकूफ़ बनाकर एक जबान
ज़बान से दूसरी ज़बान तक यह तमाम बातें पहुंचा दी, लेकिन उसकी यह इल्ज़ाम तराश या और नाफरमान या उन्हीं के काम आई और उन्हें अजाब इलाही का मज़ा चखना पड़ा। नाज़रीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, ए दाऊद, गुनहगारों को खुशखबरी दो और सिद्दीकों को डरा सुना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस बात पर बड़ा तज्जुब हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने बरगाही इलाही में अर्ज़ किया, या अल्लाह, मैं गुनहगारों को क्या खुशखबरी दूँ और सिद्दीकों को क्या डर सुनाऊँ। इरशाद बरी ताला, ए दाऊद, गुनहगारों को यह खुशखबरी सुना दो कि कोई गुनाह मेरी बख्श से बड़ा नहीं, और सिद्दीकों की यह बात का डर सुनाओ कि वह अपने नेक अमल पर खुश ना हो कि मैंने जिसमें भी अपनी नेमत का हिसाब लिया वे ताब और बर्बाद हो जाएंगे। ए दाऊद, अगर तू मुझसे मोहब्बत करना चाहता है तो दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि मेरी और दुनिया की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। दाऊद, जो मुझसे मोहब्बत करता है वह रात को उस वक्त नमाज में खड़ा होता है जब लोग सो रहे होते हैं। वह उस वक्त तन्हाई में मुझे याद करता है जब गालिब लोग मेरे जिक्र से गफलत में पड़े होते हैं। वे उस वक्त मेरी नेमत पर शुक्र अदा करता है जब भूलने वाले मुझे भुला बैठते हैं। तो नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दिन में 3 मरतबे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में यह दुआ करते, या अल्लाह, इस दिन तूने मेरे लिए जो अलजाई मुकद्दर की है इससे मुझे निजात अता फरमा, और ए अल्लाह, तूने इस दिन में जो भलाई निजात की है, इस दिन तूने मेरे लिए जो आजमाइश मुकद्दर की है उससे मुझे निजात अता फरमा, और ये अल्लाह, तुझे इस दिन में जो भलाई निजात फरमाई है मुझे भी इससे निजात अता फरमा। अली सलाम शाम के वक्त भी इसी तरह दुआ करते, और इस दुआ के बाद आप अली सलाम ने कोई नापसंदीदा मामला नहीं देखा। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं, या मुझे ऐसा मोहताज ना कर कि मैं तुझे भूल जाऊं, और ऐसा मालदार भी ना बना कि तुझसे सरकस हो जाऊं। नेक अमाल के साथ साथ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सुन्नत सीरत अंबिया के मुताबिक हमेशा हलाल और तैयब की चीज़ें खाते पीते और इसका खास तमाम फरमाते थे। हज़रत और अब्दुल वहाब बिन अबी हफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक मरतबे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रोज़े की हालत में शाम के वक्त इफ्तार आपकी बारगाह में दूध पेश किया गया तो आपने फरमाया, तुम्हारे पास यह दूध कहाँ से आया? लोगों ने अर्ज़ किया, यह हमारी बकरी का दूध है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, बकरी खरीदने के पैसे कहाँ से आए थे? तो लोगों ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, आप यह बात क्यों पूछ रहे हैं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हम रसूलों के गिरोह से हैं और हमें हलाल रिज़्क़ खाने और नेक अमल करने रहने का हुक्म दिया गया है। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खौफ खुदा करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बीमार समझते हुए उनकी अयादत करते थे। हालांकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कोई मर्ज नहीं था, बल्कि वह खुशियाँ इलाजी में मुब्तला थे। हज़रत खालिद बिन दरक रहमतुल्लाह अलैह से मरतब है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लुकमान, तुमने किस तरह में सुबह की हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, इस तस्वर में कि मेरी जान दूसरे के कब्ज़े में है, यानी खुदा के कब्ज़े में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस बात को गौर और तरक साबित रहमतुल्लाह अलैह से मरतबे है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के खौफ खुदा के सबब बहने वाले आंसू का तमाम अहले ज़मीन के आंसू से मुआवजा किया जाए, 2 दिन बराबर होंगे। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शरफ उन और कमज़ोर आदमी था। वह अल्लाह के हुजूर
या दुआ करता रहता था कि मुझ गरीब बेसर को गैब से रोजी आता फरमा और मुझे मेहनत और मशक्क़त में ना डाल। मर्याद गधे पर घंटों और ऊँटों का बोझ नहीं लादा जा सकता। पाँव वाला तो चलकर रोजी पैदा कर सकता है और जिसके पाँव ना हो उसके सिर्फ तेरा ही आसरा है। आसरा ए रब, ये सब की सुनने वाला परवरदिगार है। मुँह से तुझसे ही मांग सकता हूँ लेकिन मशक्क़त करने की मुझे ताकत नहीं। बस यही वर्दी व जायनी किफ़ायत थी और उसका यह अमल हर आम और ख़ास में मशहूर हो चुका था। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते कि खुदा ने हर शख्स की रोजी मेहनत और मशक्क़त के रास्ते उतारी है, लेकिन इसे देखो, हाथ पैर हिलाए बगैर खुदा से अपना रिज़्क़ तलब करता है। लोग कहते पैगम्बर खुदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मुअज़्ज़ा से नवाजा है। हमारे नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खुशा इल्हान ऐसे हैं कि जिन्नों इंस और चरम परिंदों को इस तरह उनकी कमाल में से पहाड़ भी मुतासिर होते हैं। बावजूद इतनी शाम के वो भी बगैर मशक्क़त की रोजी हासिल नहीं करते, मगर इसे देखने ये नकारा इंसान यह चाहता है कि इसे बैठाकर खजाना मिल जाए और कोई कसार ना करना पड़े। लोग तरह तरह की बातें करते लेकिन वह शख्स अपनी आहियो जारी में लगा रहता। खुदा आपकी दुआएं सुनता है और मुरादें भी पूरा करता है। उस शख्स ने दुआओं और रोने धोने की हद कर दी तो रहमत खुदावंदी जोश में आ गई और उसकी मुराद पर आई। उसके घर का दरवाज़ा खोला और एक गाय उसके घर में घुस गई। उसने फौरन गाय को पकड़कर और टांगे बांधकर बिला तामुम हलक पर छुरी फेर कर ज़िबा कर डाला। फिर कसाब को बुलाकर कहा कि इसको काट कर बोटियां बना दो। गाय का मालिक गली को चोखी खाक छानता हुआ इधर आ निकला। उसने देखा कि गाय ज़िबा हो चुकी है और कसाई उसकी बोलियां करने में मसरूफ़ है। गाय के मालिक ने रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। आरे जालिम, यह क्या गजब किया, यह गाय मेरी थी, तुझे भला क्या हक है इसे पकड़कर ज़िबा करने का। दुआ मांगने वाले ने जवाब दिया, सुनो भाई, ज़्यादा खिंचाचिल्ली की ज़रूरत नहीं है। बरसों से इस दुआ में मसरूफ़ था कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ मेरे पास पहुंचा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। मैंने इसे खुददार समझकर ज़िबा कर डाला। यह जवाब सुनकर गाय के मालिक के गैज और गजब की इंतहा ना रही। उसने पहले तो दरवेश को खूब मारा और फिर पकड़कर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में ले गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सारा माजरा बयान कर दिया। लोगों ने गाय के मालिक की बात सुनी तो उसी को हक पर करार दिया। दर ने इस बेबसी की हालात में आसमान की तरफ मुँह उठाकर कहा, ए खुदा, ए रहमान, ए रहीम, तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने अपनी आरजू की तलब के लिए सैकड़ों रोजे सब आहो जारी करने की दुआ मांगने में सिर्फ कर दिया और मैंने रोज़ अलस जो ख्वाब देखा था उसी ने मुझे तेरी बंदगी में मस्त कर दिया था। मैंने जब अपनी मुराद पाई तो यह मुझे तेरा बंदा नाफरमान समझकर शैतान की तरह कोस रहा है। ए अल्लाह, मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ कि मेरी फरियाद को सुनकर मेरी पर्दा पोशी फरमा और मुझे जलील करने से बचा ले। गया वाले के जिल्ला करा कहा, उधर आसमान की तरफ क्या देखता है, इधर मेरी तरफ देख और हकीकत को सामना कर। क्या तू समझता है कि खुदा और उसके बंदे को फरेब के मुताबिक करके साफ निकल जाएगा। यह सुनकर दुआ मांगने वाले ने अपनी परेशानी ज़मीन पर रख दी और रोकर बोले, ए खुदा, ए जुल जलाल, अपने इस बंदे को रुसवा न कर। मैं बेशक बुरा हूँ, खताकार हूँ,
हूँ तो ए बो को ढपना वाला है और इस नाजुक वक्त में मेरी मदद फरमा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगने वाले से पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहते हो? उसने अर्ज किया, ए पैगम्बर खुदा, इस शहर के सभी लोग मुझसे जानते हैं कि आज तक मैंने किसी का माल चोरी नहीं किया और ना ही नाजायज़ तौर पर किसी को परेशान किया। मेरा गुजरता कई सालों से यह मालूम है कि सबे और रोज़ बरगाह इलाही में यह दुआ करता हूँ कि बगैर मेहनत और शक्कत के मुझे रोज़ी आता फरमा। आखिर मुसलसल दुआओं के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी फरियाद रसी फरमाई और यह गाय खुद ब खुद आई। मेरे आँखों में इसे देखते ही नूर आ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। मुझे रिज़्क़ हलाल बगैर मेहनत के लिए गाय। मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया और गाय को ज़िबा कर डाला। इस शख्स ना जाने कहाँ से शोर मचाता हुआ आ गया और कहने लगा, यह गाय तो मेरी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया कि ऐसी मालूक दलील है जिसकी बिना पर तूने गाय को ज़िबा किया। तेरा बयान से तो यह साबित होता है कि वह गाय तुझे मालिक ने नहीं दी और ना ही तूने खरीदी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात सुनकर दुआ मांगने वाले की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, ए पैगम्बर खुदा, आप भी वही कहने लगे जो दूसरे कह रहे हैं। फिर एक दर्दनाक आह उसके दिल से निकली और उसने आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, ए मेरे दिल का दर्द जानने वाले, तू हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को रोशनी अता फरमा, उन्हीं हकीकत हाल से आगा फरमा। यह कहकर वह दरवेश डाढ़े मार कर रोने लगा। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि ना सिर्फ संगे मूल हो गए बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल भी उनकी तरफ मायाल हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गाय के मालिक से कहा कि इसका फैसला एक दिन के बाद किया जाएगा। पैगम्बर खुदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में दाखिल हुए और अपनी इबादत गाह का दरवाज़ा बंद कर दिया। जिक्र अजाग के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में दुआ की, ए अजीम खबीर अल्लाह, मुझे हकीकत हाल से आगाह फरमा। अल्लाह ताला ने अपने नबी पर इसरार और रहम खोल दिए। दूसरे दिन दोनों को तलब किया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गाय के मालिक से कहा कि इस शख्स का पीछा छोड़ दो और इसे माफ़ कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे गुनाहों की पर्दापोशी फरमाई है। तू भी अपने तरफ से हक अदा कर और अपनी गाय की तरफ से सब्र कर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इरशाद सुनते ही उस बदबख्त ने कहा, क्या अब कोई नई शरीयत नोफिटी शोहरत तो ज़मीनी आसमान पर पहुँच चुकी है, मगर मेरे साथ यह जुल्म क्यों हो रहे हैं? यह इंसान नहीं जुल्म है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा यह फरमाया, अपना सारा माल और जायदाद इस मजलूम के हवाले कर दे, वरना तेरी सख्त रुसवाई होगी और कुछ अजाब नहीं कि जो जुल्म सितम तूने किए हैं वह भी जायर हो जाएगा। गाय वालों ने यह कलमा सुनाते ही सर पर खाक डालना शुरू कर दिया, चाक कर डाला और बदहवास होकर बोले, ए दाऊद, अच्छा इंसान सुनाया और मुझ पर जुल्म और जायदारी की हद कर दी है, ना जुओ ने नहीं रहा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गाय के मालिक को करीब बुलाया और फरमाया, ए बदबख्त इंसान, हंगामे से बाज आ जा। यह तेरी हलाक का बयान ना बन जाए। तूने जो बोध है वो अब कट जाए। तीसरे मरतबे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तू अपने अहले अयातो भी इसके हवाले कर दे। यह इरशाद सुनकर गाय का मालिक तो पत्थर से अपना सर फोड़ने लगा
लू घेरा थे कि हजरत सलाम का यह कैसा हुक्म दे रहे हैं लोग पैगम्बर खुदा के अकाम की औसत वजह से नाव फीके थे। इनमें से एक दो आदमी कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, आपकी जान बाहर काम कात से ऐसे सरी जुल्म इस तरह हैरान में हूँ कि बेकसूर गाय वाले पर इतना अताब आखिर क्यों? और जिसने नाहक गाय पकड़ा जिबा कर डाली उसे अपनी बड़ी कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शायद अब वक्त आ गया है कि हकीकत हाल से पर्दा उठा लिया जाए। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सबको दरिया के किनारे एक बहुत बड़े तख्त के नीचे ले गए। वहाँ घना तख्त जिसकी शाखा आपस में गुथे हुए थी, सूर्य की सुबह को जमीन तक पहुँचने नहीं देता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोगों को मुकसिद किया, तुम जानते हो कि इस तख्त के नीचे एक आदमी को कत्ल किया गया था? तुम नहीं जानते? अलबत्ता वह जानता है जिसने इस जमीन और आसमान के पैदा फरमाने है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत यह है कि इस गाय के मालिक ने अपने आका को कत्ल किया। यह शख्स असल में मकतूल का खरीदा हुआ गाय था। इसने अपने आका को कत्ल करके अपने माल दौलत का जायजा कर कब्जा कर लिया। यह मजलूम दुआ मांगने वाला उसी मकतूल का बेटा है। फिर इस बेरहमी और संग दिल शख्स ने अपने मामूलात आपका के बच्चे पर जुल्म ढाला शुरू कर दिया और उसने सारा माल छीन लिया। यहाँ तक कि यह शख्स नाक पर उतरा आया और उसके आका के बच्चे दोनों ने मोहताज हो गए। मरदूद ने अपनी गुनाहों का पर्दा खुश ही फंसा किया और वे शख्स तूने शरीयत के मुताबिक फैसला मांगा था, शरीयत ने अपनी फैसला सुना दिया। तूने अपनी सफ़ा की और अपने आका को छुरी से ज़िबा किया, जिस तरह उस दुआ मांगने वालों ने तेरी गाय को ज़िबा किया। वह खून का लच्छू राजफस होने से डर हो गया। चलिए, दाऊद अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या ख़त्म। जो बाकी होगा उसको अगले वीडियो में लाएंगे। अगर जो मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो को लाइक करें। ऐसे AI का वीडियो और ये लॉन्ग वीडियो दोनों भी मिलेगा। दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें